बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौसम खान और मैं हूं मौसम खान। आज हम वीडियो बना रहे हैं 3 मुख्तलिफ़ टॉपिक्स उसमें डिस्कस करेंगे जो कि आजकल बहुत हॉट टॉपिक्स हैं और हमारे एस्ट्रोलॉजर माशाल्लाह रात दिन उस पर बातें करते हैं। तो चलेगा, हमने भी सोचा चलिए हम भी बनाते हैं। नंबर 1, आज बहुत शोर है इस बात का कि जो गवर्नमेंट है और हमारे कुछ ख़ास एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो इस बात पर बड़े ज़ोर देते हैं गवर्नमेंट के लिए बस कुछ दिन रह गए, बस अब गई। तो पहला हमारा है कि क्या गवर्नमेंट जा रही है, टॉपिक। दूसरा, और गवर्नमेंट अगर जाती है तो दूसरा टॉपिक ये है कि जो बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। उनका हॉरोस्कोप भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या उनके हॉरोस्कोप में वज़ीर आज़म बनने के एस्पेक्ट्स हैं कोई। थर्ड, इमरान खान साहब जो हैं उनका मुस्तकबिल क्या है और उनकी सेहत आने वाले वक्तों में कैसी रहेगी। इन 3 चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए पाकिस्तान का जायजा। जब हम गवर्नमेंट पढ़ते हैं या गवर्नमेंट को डिस्कस हमने करना होता है या प्राइम मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट को डिस्कस करना होता है तो हमें सन देखना होता है। पाकिस्तान सन इज़ इन लियो, मर्करी इज़ इन लियो, वीनस इज़ इन लियो, सैटर्न इज़ इन लियो। 12वें घर में अगर देखें मून एंड मार्स इन कैंसर, जुपिटर एंड केतु इन स्कॉर्पियो और राहु इन टॉरस, ये पाकिस्तान का हॉरोस्कोप है। और जो इस वक्त प्लैनेटरी कंडीशन है वो ये है कि जो मून और मार्स है इनके ऊपर इस वक्त ट्रांजिट में जुपिटर आएगा और जब आएगा तो जुपिटर एक्सॉल्टेड होगा और बाकी सारे सियारे जो होंगे वो आकर उसे नीचे से ट्राइन देंगे, सारे के सारे ही। सैटर्न राहु कंजक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के जायचे में होंगी। तो जो ये बताती हैं कि किसी भी किस्म का कोई भी ऐसा एस्पेक्ट अभी बिल्कुल नहीं है कि 2025 में किसी भी तरीके से गवर्नमेंट चली जाए। इसी जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं और जो रोज़ ही हाँकते हैं कि जी गवर्नमेंट जा रही है, गवर्नमेंट जा रही है, गवर्नमेंट के जाने का कोई सीन बिल्कुल नहीं। तो इसलिए ये बात याद रखें, ना ही कोई ऐसी बड़ी तब्दीली आ रही है कि जिसकी वजह से कोई इनकलाब आ जाए, कोई चीज़ें गिर पड़े पाकिस्तान पर और एकदम से बदलें और सब कुछ बदल जाए और उनकी मर्ज़ी का हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो कहते हैं कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। जो ख्वाहिशें हैं ख्वाहिशों को ख्वाहिशों की हद तक रहने दें और जो ट्रू एस्ट्रोलॉजी है वो करें। इसलिए गवर्नमेंट के जाने का कोई सीन बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट, बिलावल भुट्टो क्या वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब का हॉरोस्कोप देखें। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 21 सितंबर 1988। कराची में ये पैदा हुए। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब हम छोटे थे, जब बिलावल भुट्टो पैदा हुआ तो बेनज़ीर ने ये बयान दिया था जंग अखबार में, मैंने ख़ुद पढ़ा था। आप भी 21 सितंबर 1988 की जंग की जो जंग अखबार है उसका वर्जन देख सकते हैं। उन्होंने बयान दिया कि मैं अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी कैप्रिकॉर्न बच्चा पैदा ना कर सकी, क्योंकि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो कैप्रिकॉर्न थे। तो वर्गोज़ जो हैं, मतलब बिलावल भुट्टो ये बाय सन साइन वर्गो हैं, बाय मून साइन कैप्रिकॉर्न है। लेकिन सैटर्न की पोजीशन ऐसी नहीं है जिसे हम कैप्रिकॉर्न वाली स्ट्रेंथ को ऐड कर लें। और ये बात भी याद रहे कि जो आपका सन साइन वर्गो है जिसका लॉर्ड मर्करी है, मर्करी इन लिब्रा विद वीनस बहुत ही अच्छा बैठा हुआ है, लेकिन सन उनका जाकर फिर अफ्लिक्टेड है, जिससे मतलब ये है कि वो तमाम चीज़ें जहाँ पर कम्युनिकेशन है, वर्बल एक्सप्रेशन है, कंसल्टेंसी है, काउंसलिंग है, फॉरेन ट्रैवलिंग है, फॉरेन जैसे कहते हैं मिनिस्ट्री है, ये यहाँ तक तो आपकी प्लानिटरी कंडीशन आपको बहुत ही ज़्यादा सूट करती है। मगर आप ये कहें कि एकदम से कोई ऐसी चीज़ होने वाली है जो आपको बहुत ही एलिवेटेड कर देगी और आने वाले कुछ महीनों में आप एज ए वज़ीर आज़म पाकिस्तान आ जाएंगे, प्रॉबेबली ये नहीं होगा। हॉरोस्कोप तो ये नहीं बताता। उसकी वजह है कि आपका मून बाय बर्थ फॉल में है। जब जुपिटर कैंसर में आएगा, एक्सॉल्टेशन में आएगा, तो मून आपको फेवर नहीं करेगा। जुपिटर भी आपका बाय बर्थ जो है वो जेमिनी में है और उसको राहु की भी स्क्वायर है और सैटर्न की भी स्क्वायर है। तो इसलिए जुपिटर की एक्सॉल्टेशन आपको फ़ायदा नहीं देगी। तो आई डोंट थिंक कि आपको आने वाले टाइम में, रिसेंट डेज़ में
یہ جو آج کل کوئی شور ہے کہ جی پرائم منسٹر بن جائیں گے، آئی ڈونٹ تھنک کہ ایسا ہوگا۔ فورتھ، عمران خان، لک ایٹ ہز چارٹ۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا عمران خان کے لیے، جس دن انہوں نے اپنی برتھ ڈے منائی تھی، تو میں نے تب بھی کہا تھا جو اس دور سے ان کا دور شروع ہوا ہے، فرام دا ڈے آف ہز برتھ ڈے، وہاں سے ان کے لیے پرابلمس بڑھیں گی، اور پرابلمس بڑھتے 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 انہیں سزا ہو گئی۔ اور اب جو پلانٹری کنڈیشن ہے، ان کی پلانٹری کنڈیشن دیکھیں ان کے چارٹ پر، سن ان لبرا، مرکری ان لبرا، سیٹرن ان لبرا، اور وینس جو ہے وہ اسکارپیو میں، مارس سیگیٹیریس میں۔ سیگیٹیریس کا لارڈ جو ہے، آگے اگر ہم دیکھیں جوپیٹر کو، تو جوپیٹر مون سے اپنے گھر سے 8ویں گھر میں ود مون کے ساتھ، اور راہو ان ایکویریس۔ تو یہ جو پلانٹری کنڈیشن ہے، یہ اب انہیں، مجھے لگتا ہے کہ جو آنے والے مہینے ہیں، اللہ نہ کرے پہلے تو، لیکن انہیں صحت کی کچھ ایسی پرابلمز ہو جائیں گی جس کی وجہ سے شاید انہیں باہر دوائی لینے جانے کے لیے کچھ ریکویسٹس کرنی پڑیں۔ اور پہلے بھی ہمارے ایک صاحب گئے تھے دوائی لینے، اور کافی لمبا عرصہ گزار کر آئے تھے، تو انہیں بھی دوائی لینے کے لیے جانا پڑ سکتا ہے۔ اور ان کی صحت کے معاملات، جو کہ دیکھیں نا، اب تک یہ جیل میں رہے، انہیں کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہوئی، مگر یہ جو آنے والا ٹائم ہوگا فیبرری 21 کے بعد، تو تب ان کو جا کر اپنے ہیلتھ سے کنسرننگ ایشوز رہیں گے، اور 3-4 مہینے جو آنے والے ہوں گے اس میں آپ دیکھیں گے کوئی ایسی خبریں آئیں گی کہ ان کو ہیلتھ کی پرابلمس ہیں، کوئی ایسی ہنگامی بنیادوں پر بیماری ایسی ہے لوور پارٹ انٹسٹائن کی جو تنگ کرے گی، تو اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں یہ ریلیف مانگنے کے لیے ریکویسٹ کریں گے۔ تو پلانٹری کنڈیشن تو بہت زیادہ بہتر نہیں ہے، اور نہ ہی بہت جلدی ان کی کوئی ایک دم ان سے کوئی ان کو فریڈم ملنے والا ہے لیگلی۔ سو اس لیے یہ سارے جو سلسلے ہیں یہ چلیں گے۔ ویری انفارچونیٹ فار دا پی ٹی آئی، مگر ہم نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ہم کسی بھی ایک شخص سے متاثر ہو کر، کسی ایک ادارے سے متاثر ہو کر ریڈنگز نہیں دیتے، ہم صرف وہی پڑھتے ہیں جو اسٹرالوجیکلی چارٹ ہے، اور ہر بات جو ہم کرتے ہیں یہ چارٹ کے ساتھ پروو کرتے ہیں کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، جس کو جو لوگ اسٹرالوجی سمجھتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ سو خوش رہیں، اسٹرالوجی سیکھیں، بہکاوے میں بالکل نہ آئیں، پاکستان کے لیے کام کریں، کوشش کریں کہ ہر وہ کام جس سے آپ کی زندگی بہتر ہو۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ کسی بھی ایک سیاسی آدمی، کسی بھی ایک سیاسی جماعت، کوئی بھی ہو، اس کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف سوچ رہے ہیں تو پاکستان کو سوچیں، اگر پاکستان ہے تو آپ لوگ ہیں۔ خوش رہیں، خدا حافظ پاکستان، زندہ باد۔